रोजगार में है, जॉब में है तो अपना परिवार का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन समाज के सिर्फ अपना जीना खाना ही जिंदगी नहीं है, दूसरों को जिंदगी को भी आगे बढ़ाना, जीवन को आगे बढ़ाना भी जिंदगी होना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे समाज से जुड़ना चाहते हैं या हमारे समाज के नहीं भी हैं, फिर भी उनको अगर कभी भी लगे कि हमारी धर्मशाला की उन्हें आवश्यकता है तो हम उन्हें निःशुल्क यह धर्मशाला उपलब्ध कराएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे प्रजापति भवन, तो प्रजापति भवन का अभी देख रहे होंगे सेकेंड फ्लोर का कार्य चल रहा है और फर्स्ट फ्लोर का कार्य जो है बहुत पहले ही हो चुका है। तो हम लोग इसके पीछे क्या लक्ष्य है, क्यों ये प्रजापति भवन आखिर बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ का सारा कार्यभार संभालते हैं और इसके कितने मेंबर है, ये सारे कुछ बातें अब हम लोग करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए और आप यहाँ पे क्या भूमिका निभाते हैं, ये जो प्रजापति भवन बन रहा है, तो ये सारे कुछ आप बताइए। मेरा नाम रमाशंकर पंडित है। मैं यही अधिवक्ता हूँ देवघर कोर्ट में, और प्रजापति यहाँ पर जो प्रजापति समाज का मैं अध्यक्ष भी हूँ, और मेरे ही संरक्षण में ये प्रजापति धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। तो इसके पीछे क्या लक्ष्य है कि प्रजापति भवन बनना चाहिए? इसके पीछे लक्ष्य ये है कि बहुत सारे दूर से जो विद्यार्थी सब आते हैं उसको पढ़ने लिखने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिले तो वो अच्छी से अपनी पढ़ाई कर सके और अपना करियर को बना सके। दूसरी बात, देवघर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं और अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। तो उसमें जो है लोगों को ठहरने की दिक्कत होती है। तो उसमें जो है हमारे समाज के साथ जो अन्य समाज के लोग भी हैं उनको ठहरने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा, चूँकि देवघर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप है। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि सब इसका लाभ उठाएँ। कि प्रजापति भवन की नींव क्यों रखी गई और इसके पीछे क्या लक्ष्य रखा गया, तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम बताइए और प्रजापति भवन जो कि आपका नाम उभर कर सामने आया है, कि इसकी नींव, इसकी शुरुआत आपसे की गई कि आपने ऐसा माइंड में आया कि इस तरह का एक भवन होना चाहिए, तो क्या सोच के आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले कि अपने समाज को एकत्रित करना मेरा एक लक्ष्य था, और उसमें था जो गरीब गरुआ लोग था, जो समाज के निचले तबके पर जो आगे नहीं बढ़ रहा था, उनके बच्चों को लेकर, भविष्य के लेकर चिंता हमारे मन में थी एक। और उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहे कि एक ऐसा भवन बन जाए जहाँ सामाजिक कार्य के साथ साथ एक शैक्षणिक कार्य भी हो। तो इसके लेकर के हम लोग आपस में सभी लोगों के साथ मिलकर एक तालमेल बैठाया। शुरुआती दौर में मुश्किल भी हुई, जगह भी हम लोग परचेज किए, और परचेज करने वाले प्रजापति भवन का नींव रखा। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामाजिक काम के लिए कोई चंदा चपाटी देता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी लोगों का, हमारे टीम था और टीम में काफ़ी एक्टिव लोग थे, सब लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण कि हमारा ये भवन का फाउंडेशन लगाया गया। और आज देख रहे होंगे कि पहला तल जो कंप्लीट है, दूसरे तल की ढलाई का कार्य आज मेरा होने जा रहा है। तो चलिए हम थोड़ा भवन के बारे में अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या फंक्शन हमारे पास है। दिखाने वाले हैं और क्या इनके माइंड सेटअप रहा है कि इस तरह का भवन होना चाहिए और किन लोगों को सहायता मिलेगी, ये सारे कुछ बात अभी सर हम लोगों को बताने वाले। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फ्लोर का जो कि आज इसका ढलाई है, तो वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सर ये जो है सीढ़ी जो बनाया गया है, तो ये सीढ़ी और इसके बगल में ये क्या है? सबसे पहले हमारा भवन जो है 5 फ्लोर का बनेगा। 5 फ्लोर में से चूँकि काफ़ी ऊंचाई होगा, उसके लिए लिफ्ट के लिए एक जगह दिया गया है। ये लिफ्ट है, हमारा एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी उस ओर है। और ये हॉल हमारा 2000 स्क्वायर फीट का, देखिए जरा इधर लगा ये कैमरा, इसमें अभी खाना बन रहा है। 2000 स्क्वायर फीट का ये हमारा हॉल है, जिसमें लगभग 500 लोग इसमें अभी एक साथ बैठ सकते हैं। ये कार्यक्रम है जिसमें कोई कार्यक्रम वगैरह, शादी विवाह वगैरह जो कुछ होता है, कई लोग शादी विवाह भी हुआ है, जो आसानी से यहाँ बैठ उठ सकता है, फंक्शन कोई हमारा हो सकता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इस हॉल के सामने एक सीढ़ी थी और इस हॉल के लास्ट में हम लोग आ गए और एक स्टेज है और स्टेज के बगल में भी सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी किस लिए बनाया गया, जबकि सीढ़ी तो एक आपका पहले बाहर में भी था? एक सीढ़ी वो है और एक सीढ़ी ये है। वीआईपी लोगों की एंट्रेंस इधर से होगी, ये ग्रीन रूम होगा और इस जगह पे एक स्टेज होगा। स्टेज का भी नहीं बनाया है, ये बनेगा। और ये आधुनिक सुविधा से सुसज्जित, ये इसमें बाथरूम अंदर बना हुआ है जो कंप्लीट है। और ये भी इसमें सभी तरह के आधुनिक जितना सुविधा होना चाहिए वो सुविधा इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने समाज के लोगों के लिए, जो आगे अठारह कंफर्टेबल महसूस करें कि हमारा बहुत बढ़िया शानदार भवन यहाँ बना है। और रहने में ताकि लगे कि हम मैंने एक धर्मशाला नहीं, भवन में, होटल में रह रहे हैं, इस टाइप का ये भवन बनेगा हमारा। तो सर इसमें जो मुख्य रूप से
मतलब सिर्फ शादी विवाह या और किस मकसद से बनाया गया है? इसमें शादी ब्याह होगा, सामाजिक गतिविधि होगा, और जो हम लोग रखे कि जो गरीब गुरुआ जो बच्चे होंगे जिनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा, या फिर किन्हीं का तक माता पिता रोड एक्सीडेंट में मारा गया या कोई बीमारी से मर गया, बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ रखने का हम लोग का विचार है। और उनकी पढ़ाई लिखाई खर्च का भी हम लोगों की तरफ से वहन किया जाएगा, ताकि वो बच्चे समाज में आगे आकर के अच्छा नाम रोशन कर सके। और सर बताएंगे अभी कि आज जो इसका ढलाई का जो कार्यक्रम है, तो इसके जो फर्स्ट फ्लोर है इसकी नींव कब रखी गई थी? प्रजापति भवन का फर्स्ट फ्लोर का नींव 23 अगस्त 2015 को रखा गया था, और तब से लगातार काम जारी है, क्योंकि सामाजिक काम है, फंड की परेशानी होती है, इसलिए धीरे धीरे काम चल रहा है। पहला फ्लोर तो हो गया, दूसरा फ्लोर का ढलाई है। और बता दें कि प्रजापति भवन स्टेशन जैसे इधर दिखाई दे रहा था, देखो गुम्बद, ये स्टेशन सामने दिख रहा है, रेलवे स्टेशन देवघर रेलवे स्टेशन है, जो प्रजापति भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और साथ में इधर बस स्टैंड है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो 200 मीटर के लगभग दूरी पर है। बाबा मंदिर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। और मुख्य सड़क देवघर सुल्तानगंज मुख्य सड़क, उसको कामरिया पथ भी कहा जाए, जो 50 मीटर की दूरी पर है। यानी हमारा ये भवन जो है प्राइम लोकेशन पर है, जहाँ से किसी भी जगह आसानी से पहुँचा जा सकता है। बासुकीनाथ भी जाना हो तो आसानी से जाया जा सकता है। तो सर अभी तक इनमें कितने लोग जुड़ चुके हैं जो कि एक्टिव हैं, पूरी तरीके से अपना सारा कुछ समर्पण करके अभी जो इसमें पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं, और कुछ जो है एक्टिव नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग दे रहे हैं? तो अभी तक आप लोग कितने लोग हैं जो कि इसके पीछे दिन रात काम कर रहे हैं? देवघर से लगभग 40 से 50 लोग हम लोग हैं, और संपूर्ण भारत से लोग जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग जुड़ा हुआ है जो इसका सहयोग कर रहे हैं। और जो फंड वंड का भी व्यवस्था है, विदेशों से भी आता है, और अपने पूरे भारतवर्ष से आता है। यहाँ कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, और हमको लगता है कि अभी तक कम से कम 1000 लोग जुड़ चुके हैं। तो और अगर कोई लोग यहाँ जुड़ना चाहेंगे तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर किसी तरह की सहायता अगर आप लोगों से वो चाहते हैं तो आप लोगों से वो कैसे जुड़ सकते हैं? ये भवन में जितने प्रजापति समाज के लोग हैं, सभी लोग सदस्य हैं। हम लोग एक्टिव मेंबर हैं। यदि प्रजापति नाम से भवन है तो सारे प्रजापति इसके सदस्य हैं, और उनमें हम लोग जो एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं वो संपर्क करें हमारे टीम से, और वो भी एक्टिव मेंबर बन सकते हैं। एक्टिव मेंबर काम है कि इसको उत्थान कैसे हो, जो हमारा मिशन है गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, इस भवन का और उत्थान करना, उसमें जोड़ कर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकता है और सहयोग कर सकता है और करवा भी सकता है। तो अभी तक कितना इसमें लागत तो बहुत हो गया है, एक राउंड फिगर में बताना कठिन है, लेकिन फिर भी जो कि 2 फ्लोर है और 22 स्क्वायर फीट का भवन है, तो एक अंदाजा लगाया सकता है इसमें कितना खर्चा होता है। काफ़ी हेवी खर्चा है इसमें, और 5 फ्लोर तक प्रस्तावित है, इसमें पूरा खर्चा होने की संभावना है, जो धीरे धीरे हम लोग पूरा कर लेंगे। तो अभी जैसे कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, और आप लोग जो हैं सिर्फ समाज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कहाँ से मानसिकता आती है कि सब जो है बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुँच के भी देखते सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, पर आप लोग जो है गरीब के बारे में सोच रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी मानसिकता है। तो ये कहाँ से डेवलप होगी? अगर कोई युवा जो है सिर्फ सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा जॉब ले लें, अपने परिवार में सेटल हो जाए, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, स्वार्थी तो सब लोग हैं, हम लोग भी हैं। अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे का भी जो लोग स्वार्थ देखता है वो स्वार्थी नहीं कहलाता है। तो हम लोग अपना भी परिवार देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी रोजगार में है, जॉब में है, तो अपना परिवार का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन समाज के सिर्फ अपना जीना खाना ही जिंदगी नहीं है, दूसरों को जिंदगी को भी आगे बढ़ाना, जीवन को आगे बढ़ाना भी जिंदगी होना चाहिए। यहाँ तो सब आता, कमाना खाना मर जाना सारे लोग भी है, मृत्यु एक दिन आगे सबके लिए निश्चिंत है। लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो समाज के लिए कुछ है कि उदाहरण स्वरूप पेश किया जाए कि ये फलाने एक अच्छा काम कर गया। इसी नाते हम लोगों ने सोचा कि कुछ निहायत गरीब लोगों के लिए, जो कि वास्तविक नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, उसको मदद हम लोग करें। इसके लिए हम लोग काम करने के लिए शुरू किए, और आज मिशन आपके सामने है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग मदद भी कर रहे हैं।
यहाँ तक कि अभी भी देवघर में कोई छात्र पढ़ने उढ़ने के लिए आता है, उनको कोई परेशानी होती है तो हम लोग उसको मदद करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या रहने के लिए हो या कहीं किसी तरह का किताब दे करके हो, तो हम लोग आज ही मदद करते हैं और ये हमारा चलता रहेगा ये। तो ये खास बातचीत थी हमारी श्री मृत्युंजय जी से। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड फ्लोर जो है जिसका ढलाई का कार्य है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे ढलाई का कार्य चल रहा है और 2015 में इसकी नींव रखी गई थी और अब आके आ गया 2022 जो कि अंत होने को है। तो सर का टारगेट है कि इसको 5 फ्लोर तक बनाया जाए। तो इसमें क्या क्या परेशानी आपको अभी तक आ चुकी है कि बहुत से लोग प्रजापति भवन जो कि प्रजापति समाज के लिए बहुत अच्छी है और प्रजापति में सब उतने अच्छे सेटल्ड नहीं है, गरीब लोग ज़्यादा आते हैं, तो उनसे तो आपको उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिली होगी। तो क्या परेशानी है आर्थिक रूप से आपको इसमें? देखिए, हम लोग किसी से चंदा नहीं मांगे हैं इस भवन को बनाने के लिए, सभी लोगों ने स्वेच्छा से मदद किया है और मेरा मिशन ये चंदा वसूलना नहीं है या किसी से फंड लेना नहीं। मेरा मिशन है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, कि हमारे संस्था में जुड़े और आकर के शारीरिक रूप से भी जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए एक उपलब्धि होगा। शुरुआती दौर में परेशानी होती है, आज भी परेशानी है, क्योंकि बदनाम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कोई लोग कुछ कहता है, कोई लोग कहता है कि पैसा खा गया, कोई कहता है कि ये कर दिया, कोई फलना होगा चलना, बहुत तरह की बात है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच हम लोगों को निकल करके समाज के लिए आगे काम करना है, क्योंकि जो सामाजिक काम करता है उसकी बदनामी होती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज को बदनाम करके भी छोड़े हैं, उसके कारण से लोगों को भरोसा भी नहीं होता है। लेकिन जब काम करते जा रहे हैं लोगों को विश्वास भी जागते जा रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, काम देख करके। और जितने लोग भी आए हैं भवन पे काम देखे हैं, वो काम देख करके संतुष्ट हो गया कि नहीं काम वाकई बढ़िया हुआ और ईमानदारी से काम हुआ है, और तभी तो इतना अच्छा हो गया। नहीं तो लोग सामाजिक काम हो, एक भवन होना मुश्किल है, 1,100 स्क्वायर फीट का भी एक भवन होना मुश्किल है, और हम लोग 2200 स्क्वायर फीट का भवन बनाया है, 2 तल्ला बन गया है। इसका जो पिलर है, पिलर आप देखिएगा, ये पिलर अपार्टमेंट में इस तरह का पिलर नहीं होता है, इसको देख लीजिए। नीचे जो देखिएगा कार्यक्रम जितनी बढ़िया से किया गया, सारा मटेरियल जो किया गया 1 नंबर का किया गया, कोई कहीं अथी नहीं किया गया है, ताकि इसका लास्टिंग अच्छा हो और लोग देखें नहीं काम बहुत अच्छा से चल रहा है। प्रजापति भवन को लेकर कुछ 2 शब्द बताएंगे, तो आप सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, शुभ नाम बताइए और बताइए कि प्रजापति भवन को किस प्रयोजन हेतु बनाया गया है। मेरा नाम आशीष कुमार पंडित है, मैं निवर्तमान पार्षद हूँ, वार्ड संख्या 5, नगर निगम देवघर का। प्रजापति धर्मशाला एक सामाजिक धर्मशाला है, जिसमें सिर्फ किसी एक जाति विशेष को महत्व ना दे करके किसी भी गरीब असहाय ऐसे लोग जो हमारे समाज से जुड़ना चाहते हैं या हमारे समाज के नहीं भी हैं, फिर भी उनको अगर कभी भी लगे कि हमारी धर्मशाला की उन्हें आवश्यकता है, तो हम उन्हें निःशुल्क यह धर्मशाला उपलब्ध कराएंगे। और समाज का जुड़ाव हो, हमारे जो समाज में बिखराव है वो सारे लोग इस धर्मशाला के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ गिने चुने लोगों ने इस धर्मशाला का शुभारंभ किया था और आज हम लोग हजारों की संख्या में इस धर्मशाला से जुड़े हुए हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई सामाजिक काम ऐसा होता है जिसका फायदा सबों को मिले। तो और एक मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइए कि प्रजापति भवन जो है इसको स्टार्ट करने में क्या क्या परेशानी आई और फिर क्या लक्ष्य रखा गया, इसको कब तक पूरी तरीके से बना दिया जाएगा। मैं नीरज कुमार पंडित, मैं यही देवघर विलियम्स टाउन का रहने वाला हूँ। जब हम लोगों ने एक प्रजापति भवन का सपना देखा था, उस समय बहुत चुनौतियाँ हम लोग के सामने में थी, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही बिखराव था। हम लोग एक मोहल्ले में रहते थे, एक देवघर में ही रहते थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ जब हम लोग एक दूसरे से जुड़े तो धीरे धीरे चलते रहे, कारोबार बनता गया। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने एक एक रुपया मैंने जो है हर लोगों से लिया और चंदा एकत्रित करके हम लोगों ने पहले ज़मीन लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने नींव रखी 15 में, और आज जो देख रहे हैं ये प्रथम तल्ला, ये दूसरे तल्ले की ढलाई हो रही है।